हेलो ट्रेडर्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पार्ट 1 में हमने जाना कि कैसे आप स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज की मदद से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कर सकते हैं और कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को यूज कर सकते हैं आपकी ट्रेडिंग में। ये वीडियो उस वीडियो का कंटिन्यूएशन है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो खास बातें जिनके बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज इनकम्प्लीट है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सी रजित राजौरिया, क्वांट एनालिस्ट एट एंजल वन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कैसे आप हॉरिजॉन्टल स्विंग हाइज या स्विंग लो को जोड़ के एक लाइन ड्रॉ करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कर सकते हैं। बट ये टेक्निक तभी यूजफुल है जब प्राइस एक साइडवेज डायरेक्शन में हो, मतलब प्राइस कंसोलिडेशन रेंज में हो, एक रेंज में काम कर रहा हो। तब ऊपर के लेवल्स को आप जोड़ के रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, नीचे के लेवल्स को जोड़ के आप सपोर्ट फाइंड कर सकते हैं। पर जब चार्ट पे आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि प्राइस कभी भी रेंज में नहीं होता है, वह कभी ना कभी अप ट्रेंड में होता है, कभी डाउन ट्रेंड में होता है। उस केस में अप ट्रेंड में जब प्राइस होता है या डाउन ट्रेंड में जब प्राइस होता है तो कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करके राइट टाइम पे ट्रेंड में एंट्री करें और उस ट्रेंड को राइड करें। देखिए, जब प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होता है, जब वह ट्रेंड में होता है तो सीधे सीधे एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। जैसे प्राइस अप ट्रेंड में है तो सीधे सीधे ऊपर नहीं जाएगा, वह स्विंग्स बनाते हुए जाएगा। जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, प्राइस ऊपर जाने के लिए एक फैशन में ट्रेड करता है, एक पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करता है, वह स्विंग लोज बनाते हुए ऊपर जाएगा। और वैसे ही अगर प्राइस नीचे आना होता है तो एक ही साथ नीचे नहीं आएगा, एक ही डायरेक्शन में नीचे नहीं आएगा, वह स्विंग लोज बनाते, स्विंग हाइज बनाते हुए नीचे आएगा। अगर आप स्विंग लोज को कनेक्ट कर देते हैं, जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो स्विंग लोज को जब आप कनेक्ट कर देते हैं तो एक लाइन बन जाती है। इस लाइन को हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अगर स्विंग लोज को कनेक्ट करके वह ट्रेंड लाइन बनती है तो उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। और अगर डाउन ट्रेंड में स्विंग हाइज को कनेक्ट करती है अगर कोई लाइन, उस ट्रेंड लाइन को हम रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में इन स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज को कनेक्ट करके जो ट्रेंड लाइन बनती है और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये काम करती है ट्रेंड लाइन, इसको आप वैसे ही यूज कर सकते हैं जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जिस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। आइए एग्जांपल के लिए समझते हैं कि इन ट्रेंड लाइंस को आप अपनी ट्रेडिंग में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आइए सबसे पहले ट्रेंड लाइन को बनाना सीखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस चार्ट में प्राइस अप ट्रेंड में है और वह स्विंग लोज बनाते हुए ऊपर गया है। ये जितने भी स्विंग लोज हैं, इनको अगर आप कनेक्ट कर दें और एक लाइन बना दें तो इसे हम एक ट्रेंड लाइन बोलेंगे। ये ट्रेंड लाइन स्विंग लोज के जरिए बनी है तो ये एक सपोर्ट का काम करेगी। आइए सपोर्ट ट्रेंड लाइन के जरिए एक ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 3 स्विंग लोज बने हुए हैं चार्ट पे। इन तीनों स्विंग लोज को हम कनेक्ट कर देते हैं तो एक सपोर्ट लाइन, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन जाएगी। अब हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि प्राइस अगर दोबारा से इस ट्रेंड लाइन पे आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये फिर से रिवर्स बैक करके प्राइस ऊपर चला जाएगा। इस कंडीशन में हम एक बाय कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चार्ट को अगर हम आगे बढ़ाते हैं और अगर हम इस बायस से जाते हैं कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो अगर चार्ट पे देखते हैं तो इस पॉइंट पे जैसे ही, इस सपोर्ट लाइन पे जैसे ही प्राइस आता है, हल्का सा स्ट्रगल करना चालू कर देता है, प्राइस नीचे नहीं जा पाता है, तो मतलब हमारा सपोर्ट काम कर रहा है। और आप देखेंगे कि इस सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चला जाता है। इस तरह से आप सपोर्ट ट्रेंड लाइन का यूज करके आप अपनी एंट्री कंडीशंस सुधार सकते हैं। ये तो बात थी अप ट्रेंड की। अब देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में आप ट्रेंड लाइन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस सीधा सीधा नीचे तो आएगा नहीं, वह स्विंग हाइज बनाते हुए नीचे आएगा। जब आप इन स्विंग हाइज को कनेक्ट कर देंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो इस लाइन को हम ट्रेंड लाइन बोलेंगे और ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। आप इस लाइन को मार्केट में सेलिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो इस लाइन का यूज आप पुट ऑप्शन बाय करने के लिए कर सकते हैं। आप पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये लाइन के पास जैसे ही मार्केट दोबारा आएगा तो वहां पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है एंड फिर नीचे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो उस पॉइंट पे आप एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं पुट ऑप्शन बाय करके। इस तरह आप ट्रेंड लाइंस की मदद से
ट्रेंडिंग मार्केट में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पता कर सकते हैं और उनको अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं ट्रेंड को राइड करने के लिए। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करने के और भी कई तरीके हैं, जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट, राउंड नंबर्स, मूविंग एवरेजेस। बट स्विंग हाइज एंड स्विंग लोस के जरिए जो ट्रेंड लाइंस बनती हैं, इन्हें हम प्राइस एक्शन बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव और मार्केट में काम करने वाला तरीका है। तो आइए अब बात कर लेते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको मालूम होने चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने से पहले। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर नॉट द लाइन्स, दीज आर दी एरियाज। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक एरिया होता है, ना कि एक सिंगल लाइन, ना कि एक सिंगल प्राइस लेवल। यह एक जोन होता है, ये एक एरिया होता है। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। एग्जैक्टली आप बोल नहीं सकते कि इसी पॉइंट पे जब प्राइस आएगा तभी वह रिवर्स करेगा। प्राइस उसके थोड़ा हल्का ऊपर भी आ सकता है, हल्का नीचे भी आ सकता है। तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं वह एक जोन होते हैं, वह एक एरिया होते हैं। आपको हल्का सा उसमें रूम लेके चलना पड़ेगा। सो जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ना कि एक लाइन होते हैं बल्कि ये एक एरिया होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, सपोर्ट इफ ब्रोकन बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इफ ब्रोकन बिकम्स सपोर्ट। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लेवल होते हैं वहां से प्राइस या तो रिवर्स कर सकता है या उसको ब्रेक कर सकता है। जब प्राइस वहां से रिवर्स करता है तो उसको हम रिवर्सल बोलते हैं, एंड जब उन लेवल्स को प्राइस ब्रेक करता है तो उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। सो जैसे ही प्राइस अगर सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो वह सपोर्ट का नेचर चेंज हो जाएगा, वह सपोर्ट अब एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे ही प्राइस सपोर्ट को नीचे से तोड़ता है, अब आने वाले समय के लिए जब प्राइस दोबारा से उस लेवल को टच करेगा तो वह लेवल जो सपोर्ट था एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और वहां से प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वैसे ही अगर रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस को नीचे से प्राइस ब्रेक करके ऊपर चले जाता है, तो वह जो रेजिस्टेंस है उसका नेचर चेंज हो जाएगा। वह रेजिस्टेंस अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब आगे के लिए वह जो रेजिस्टेंस है वह एक सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही प्राइस उस लेवल पे आएगा तो वहां पे रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा है, प्राइस वहां पे सपोर्ट लेके ऊपर फिर से जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन बी ड्रॉन एट एनी टाइम फ्रेम। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं है। आप उसको डेली चार्ट पे भी प्लॉट कर सकते हैं, आर्ली पे भी कर सकते हैं, इवन आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, एनी कैंडल, किसी भी कैंडल पे आप उसको प्लॉट कर सकते हैं एंड वह वैसे ही काम करेगा। बट जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर कोई सपोर्ट है तो उसकी इंपॉर्टेंस आर्ली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा उससे ज़्यादा होगी। सो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी भी टाइम फ्रेम पे मार्क कर सकते हैं, बट जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, मोर टचेज आर बेटर। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते टाइम जितने ज़्यादा टचेज आप कनेक्ट करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग वह सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आएगा। इसका लॉजिक ये है कि जितनी ज़्यादा बार प्राइस उस लेवल से रिवर्स हुआ है, मतलब वह लेवल का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा है, वह लेवल्स बार बार टच होके और भी स्ट्रॉन्ग निकल आता है। तो इसीलिए जितने ज़्यादा टचेज होंगे उतना ज़्यादा लेवल स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो ये थे 4 पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते टाइम। सो इस वीडियो में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से जुड़े सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे जो एफर्ट्स हैं इसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.